अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड? आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट नूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर पॉइंट। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आपका नज़र आ रही है ये उस वक्त की वीडियो है जब मैं उम्रा करने गई थी और ये वहाँ की मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जो मैंने बनाई थी। तो दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ज़रूर बताइएगा ये वीडियो, ये हवाला आप लोगों को कैसे लगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम में दावत देने के लिए खड़े हुए और उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई माबूद नहीं। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम कैसे पत्थरों की पूजा करते हो और उस रब की बंदगी नहीं करते जिसने तुम्हें पैदा फरमाया। ए मेरी कौम, ये वो पत्थर हैं जो कल तुमने खुद अपने हाथों से बनाए हैं और आज कैसे तुम इनकी बंदगी करते हो। क्या अल्लाह ने तुम्हें पैदा नहीं फरमाया और तुम्हें रिज़्क नहीं दिया, तुम्हारे माल औलाद खेती में बरकत नहीं दी? तो ये सब कुछ तुम्हारे रब ने किया है, फिर तुम उसकी बंदगी क्यों नहीं करते? और नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद तुम्हें उसके कायम मकाम बनाया और तुम्हें जिस्मानी कुव्वत अता की। इन सब नियामतों का हक तो ये था कि तुम सिर्फ अपने रब की बंदगी करते, किसी और की बंदगी न करते। बिलाशुबा ये कुत्ता जिसकी तरफ एक हड्डी फेंक देते हो वो तुम्हारे घर से नहीं जाता और साए की तरह तुम्हारे साथ रहता है। भला देखो, किसी कुत्ते ने कभी अपने मालिक को छोड़ा है? क्या कभी वो गैर की तरफ गया है? या क्या तुमने किसी हैवान को देखा है कि वो पत्थर को पूजा कर रहा हो? या किसी हैवान को तुम लोगों ने देखा है कि वो बुत को सजदा करता हो? क्या इंसान हैवान से भी ज़्यादा जलील है या इससे ज़्यादा इज्जत वाला है? कौम खाने पीने खेल तमाशे में लगी हुई थी। वो अपनी दुनिया की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश थे। हूद अलैहिस्सलाम की बात से वो तंग हुए। उनमें से किसी ने दूसरे से कहा, ये हूद क्या कहता है? ये हूद क्या चाहता है? हमें तो इसकी कोई बात समझ नहीं आती। वो कहने लगे, ये बेवकूफ़ है, दीवाना है। नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह के पैगंबर के लिए उन लोगों ने ये अल्फाज इख्तियार किए। तो जब हूद अलैहिस्सलाम ने दोबारा दावत दी तो कौम के शुरफा ने कहा, भला शुबा हम तुम्हें बेवकूफ़ी में मुब्तला देखते हैं, हम तो तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। नाउज़ बिल्लाह। तो हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, ना मैं दीवाना हूँ ना मैं बेवकूफ़ हूँ, बल्कि मैं अपने रब की तरफ से रसूल हूँ। तो मैं अपने रब का पैगाम पहुँचाता हूँ। मैं तुम्हारा मुखलिस दोस्त, ईमानदार और नसीहत करने वाला हूँ। हूद अलैहिस्सलाम की अक्लमंदी। हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल अपनी कौम को नसीहत करते रहे और उन्हें दानिशमंदी और नरमी से बुलाते रहे। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, मैं कल तक तो तुम्हारा भाई था, कल तक तो मैं तुम्हारा दोस्त था, कल तक तो तुम लोग मुझे पहचानते हो। मेरे भाइयों, आज तुम मुझसे क्यों डरते हो? क्यों मुझसे भागते हो? मैं माल का नुकसान ज़रा भी नहीं करूँगा। ए मेरी कौम, मैं तुम से इस दावत के बदले किसी माल का तलबगार नहीं हूँ। मेरा बदला तो मेरे रब के पास है। यानी उन्होंने कहा कि तुम इस चीज़ से ना डरो कि मैं जो तुम्हें नसीहत करता हूँ इसके बदले तुमसे माल लूँगा, वो बदला तो मुझे मेरा रब देगा। ए मेरी कौम, अगर तुम ईमान ले आओ तो तुम्हें किस चीज़ का डर है? बाखुदा अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो वो तुम्हारे माल में कोई कमी नहीं करेगा, बल्कि रिज़्क और हर चीज़ में पहले से ज़्यादा बरकत देगा। मेरी कौम, तुम मेरे पैगाम पर क्यों तज्जुब करते हो? अल्लाह हर एक से बात नहीं करता, वो हर एक से मुखातिब नहीं करते। इसे ये नहीं किसी को कहें कि तुम यूं करो। अल्लाह ताला हर कौम की तरफ उन्हीं में से एक आदमी को भेजता है जो उनसे बात करता है, उन्हें नसीहत करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा है। मैं तुमसे कलाम करता हूँ, तुम्हें नसीहत करता हूँ। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि रब की तरफ से नसीहत आए? मैं तुम में से एक आदमी हूँ ताकि वो तुम्हें अंजाम से डराए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ईमान कौम से कोई जवाब न बन पड़ा। उन्हें समझ न आई कि वो हूद को क्या जवाब दे, लेकिन जब वो आजिज़ आ गए तो उन्होंने कहा कि ए हूद, तुम्हारी वजह से हमारे माबूद रूठ गए हैं, इसलिए तुम्हें मर्ज़ लाहिक हो गया है। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बुत ना तो किसी को फ़ायदा देते हैं ना नुकसान। ये बुत तो पत्थर के हैं, ना तो बात करते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं। ये बुत बुलाई के अख्तियार नहीं रखते, ना किसी नुकसान और फ़ायदा के अख्तियार रखें। तुम भी किसी खैर और शर के अख्तियार नहीं रखते, ना तुम मुझे फ़ायदा देने और नुकसान पहुँचाने के अख्तियार रखते हो। मैं बुतों को नहीं मानता, ना मैं इनसे डरता हूँ और मैं इन शरीकों से बेजार हूँ। मैं तुमसे भी नहीं डरता। तुम सब मेरे खिलाफ मिलकर तदबीर करो। बिलाशुबा अल्लाह ने मुझ पर इनाम किया है और मुझे अपने रब पर भरोसा है जो मेरा और तुम्हारा रब है, जो हर चीज़ पर काबिज है। वो कोई पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं गिरता। कौम आद ने
جب یہ سب کچھ سنا مگر ایمان نہ لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت ان پر ضائع ہو گئی، ہود علیہ السلام کی حکمت بھی ان پر ضائع ہو گئی۔ وہ بولے، اے ہود، تمہارے پاس نہ دلیل ہے اور نہ ثبوت۔ اے ہود، تمہاری تازہ باتوں سے ہم اپنے پرانے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ایک شخص کے کہنے پر اپنے باپ دادا کے معبودوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ وہ قوم اپنی ضد بخیلی پر اڑی ہوئی تھی۔ اے ہود، تو ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا اور نہ تو ان سے ڈرتا ہے، سو ہم بھی تیرے معبود کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہم تجھے کافی زیادہ عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتے ہیں، کہاں ہے وہ عذاب، کب آئے گا؟ یعنی وہ قوم اتنی جاہل تھی کہ وہ کہتی تھی کہ وہ عذاب کب آئے گا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ قوم عاد نے کہا، ہم اس عذاب کے منتظر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کو ان کی جرت پر تعجب ہوا اور ہود علیہ السلام نے ان پر بہت زیادہ افسوس کیا۔ اور قوم عاد ہر روز بارش کا انتظار کرتے اور آسمان کی طرف دیکھتے، انہیں بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہ آتا۔ انہیں بارش کی ضرورت تھی، انہیں بارش کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک بادل اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور چلا کر بولے، یہ بارش کے بادل ہیں۔ وہ خوشی سے ناچنے لگے، ایک دوسرے کو پکارنے لگے، بارش بارش، بادل بادل۔ ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ رحمت کا بادل نہیں بلکہ یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ لیکن وہ لوگ نہ ڈرے، وہ اپنی جاہلیت پر قائم رہے، ایک دوسرے کو خوشی سے پکارنے لگے اور اس عذاب کی خوشی سے منتظر رہے۔ ہود علیہ السلام بہت زیادہ گھبرائے کیونکہ ان کو اپنی قوم سے محبت تھی، لیکن قوم تو جاہل ہو چکی تھی جو کسی چیز کو نہ سمجھتی تھی۔ تو ہود علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، تو ہی رحم فرما، تو ہی مجھے اس پریشانی سے نکال۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی بات کو سنا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔